हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो क्या आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा राजवंश भारतीय इतिहास की धारा को आगे बढ़ाने आया? तो ये वो समय था, भारत जो था वो राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था और शुंग वंश ने सत्ता संभाली। तो चलिए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता काल की कहानी। चलिए देखते हैं। तो मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अराउंड 185 बीसीई में नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी का उदय हुआ। तो शुंग डायनेस्टी जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी थी, जिसने इंडिया पर 185 बीसीई से 73 बीसीई तक रूल किया। तो इस डायनेस्टी को के जो फाउंडर थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि फॉर्मर जनरल थे मौर्यास के। तो ये मौर्य के जनरल थे, मौर्य किंगडम में ये जनरल थे और इन्होंने लास्ट मौर्य रूलर को मार करके थ्रोन हासिल करा। चलिए जानते हैं फाउंडेशन के बारे में। तो 185 बीसी था, लास्ट मौर्य रूलर थे जिनका नाम था बृहद्रथ। उनको उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था, यानी कि उन्हें मार दिया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसके बाद शुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश की और इसके फर्स्ट रूलर बन गए। और इस डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो अभी भी पाटलिपुत्र ही थी। अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो कि थे पुष्यमित्र शुंग, जो इस डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। इन्होंने 185 से 149 बीसीई तक रूल किया। इन्होंने मैनी इन्वेजन्स को फेस किया इंडो ग्रीक। अब इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर से इंडो ग्रीक्स लगातार अटैक कर रहे थे। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है कि इनका जो थ्रोन हासिल करने का रीज़न भी यही था। मौर्याज में अशोक ने जब बुद्धिज़्म को अपना लिया तो उसके बाद के जितने भी मौर्य रूलर थे वो सारे के सारे वीक रूलर्स थे और वेस्टर्न साइड से कॉन्टीन्यूसली प्रेशर आ रहा था, लेकिन ये बुद्धिज़्म के चलते इन्होंने एकदम ही नॉन वायलेंस को अपना रखा था। ये बात पुष्यमित्र शुंग को अच्छी नहीं लग रही थी कि फॉरेन इन्वेडर्स आ करके इन्वेड कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसी वजह से कहा जाता है इन्होंने बृहद्रथ को असैसिनेट करके जो थ्रोन है वो हासिल कर लिया। अब इन्हें ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करने के लिए जाना जाता है। बुद्धिज़्म को ये कुछ खास पसंद नहीं करते थे, तो ये इन्होंने वापस से वैदिक रिलीजन और ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया। इन्होंने कई सारे अश्वमेघ यज्ञ कराए। तो इनके जो 2 अश्वमेघ यज्ञ थे उसे पतंजलि द्वारा कराया गया था। ये जो थे ये पैटर्न थे संस्कृत लर्निंग के। अब वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे तो संस्कृत के पैटर्न होंगे, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं। इनके बाद इनका बेटा जिसका नाम अग्निमित्र शुंग था उसने डायनेस्टी को रूल किया। ये पुष्यमित्र के बेटे थे। इन्हें कालिदास के प्ले के लिए जाना जाता है जिसका नाम था मालविकाग्निमित्रम। तो ये मालविकाग्निमित्रम क्या है? ये मालविकाग्निमित्रम जो है ये पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र और मालविका जो कि इनकी वाइफ थी, इनकी क्वीन थी, उनकी लव स्टोरी और इनकी शादी की कहानी के ऊपर एक प्ले है कालिदास का, जिसके वजह से ये फेमस हैं। इन्होंने एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखा और इनके बाद जितने भी लेटर रूलर्स आए वो सारे के सारे वीक थे और धीरे धीरे इस डायनेस्टी ने पावर को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इनका जो पैटर्न था वो पूरा मॉडर्न वाला ही था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा पावर दी ब्राह्मणास को। तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मणिकल रिलीजन के बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे, तो इन्होंने ब्राह्मण्स को और ज़्यादा पावर दे दी और वैदिक ट्रेडिशंस को रिवाइव किया। इनके रूल में वैदिक ट्रेडिशन वापस से अपनी पावर को हासिल कर रहा था। सोसाइटी ने संस्कृत लिटरेचर के राइज को देखा, यानी कि संस्कृत लिटरेचर बढ़ा और आर्ट और लर्निंग संस्कृत की ज़्यादा बढ़ गई इनके रूल में। अब आगे रिलीजन की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया और बुद्धिज़्म भी कॉन्टिन्यूड था। ऐसा नहीं था कि ये बुद्धिज़्म के खिलाफ थे, लेकिन हाँ ये ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा पसंद करते थे, ये वैदिक रिलीजन को ज़्यादा पसंद करते थे। अब बुद्धिस्ट स्तूपा जो सांची और भरूच में थे वो इन्हीं के रूल में एनलार्ज हुए थे। तो ये देखा जाता है कि ये खिलाफ नहीं थे। अगर ये खिलाफ होते तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन हाँ ये वैदिक रिलीजन को ज़्यादा महत्व देते थे। अब इनका पीरियड जो है उसमें ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का फ्यूजन होता है, यानी कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एमर्ज कर रहे थे। आगे देखते हैं।
अब इनके डिक्लाइन की बात करें तो देखिए इनके डिक्लाइन का, जैसे किसी भी डायनेस्टी के डिक्लाइन के मेन रीजंस में से एक रीज़न होता है वीक सक्सेसर्स। तो अब पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद जितने भी इनके सक्सेसर आए वो वीक थे, जिसकी वजह से इनकी डायनेस्टी क्या हुई, डिक्लाइन हो गई। उसके अलावा कांस्टेंट फॉरेन इन्वेजन्स चल रहे थे इंडो ग्रीक के वेस्टर्न साइड से, जो इनकी डिक्लाइन का एक रीज़न है। उसके अलावा डायनेस्टी जो थी वो 73 BCE के अराउंड एंड हो गई और इसे कण्व डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया। अब इनके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो शुंगास जो थे इन्होंने एक्ट किया एक ब्रिज बिटवीन मौर्याज एंड गुप्तास। तो देखिए मौर्य एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, अब इनके बाद जो गुप्ता पीरियड आने वाला था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुंग डायनेस्टी ने इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम किया। अब इनका जो पीरियड था वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये देखिए मौर्याज और गुप्तास के बीच के ट्रांजिशन को इनका जो पीरियड है वो डिनोट करता है। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल किया, संस्कृत की ग्रोथ हुई इनके पीरियड में। उसके अलावा पुष्यमित्र जो थे वो एक स्टॉन्च एडहेरेंट थे ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म, यानी कि बहुत ही दृढ़ रूप से मानने वाले थे किसके, हिंदुज़म के। जबकि इसके बावजूद ग्रेट बुद्धिस्ट जो स्तूप जो था भरूच MP में वो इन्हीं के रीन में बना था, यानी कि इन्हीं के काल में ये जो MP का स्तूप है वो इनके काल में ही बना था। इनके काल में बुद्धिज़्म सर्वाइवल कर रहा था, ऐसा नहीं कि बुद्धिज़्म ख़त्म हो गया था। उसके अलावा फॉरेन कल्चर इन्फ्लुएंस भी हो रहा था इनके काल में। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। अब मौर्यास की बात करें और गुप्तास की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं। तो ये एक तरह से एक ट्रांजिशन पीरियड था इन दोनों डायनेस्टीज़ के बीच का। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।